पार्ट 10 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। कपि बलु देखि सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। कहत चरण कहि बाली कुमारा, मम पद गए न तोरु उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। यह सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठ्यूं सिरुनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लय विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण के कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहूँगे मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति बिति नाना, मान न ताई कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुज सुनायो, यह कही चल्यो बाली निप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हथऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबही का करऊं बड़ाई। प्रथमई तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं? अंगद ने पहले ही उनके उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरषि हरषि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। साज जानी दस कंदर, भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी, बहुरी कहा समुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शत्रु के बल का वर्णन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई। जानकर दशग्रीव विखलता हुआ महल में गया। मंत्रोदर ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमतहि, सो न समर तुमहि रघुपतहि। रामानुज लघु रेख कचाई, सो नहीं नागेहूँ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींची थी, उसे भी आप नहीं लांग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला आया।
रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही आक्षित ही मारा, जारी सकल पुर कीन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। इस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कर कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमऊ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच बारिश मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जानकी सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जितेहु गिन ताही, सुरपति सुत जानेऊ बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी से ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपंका के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। बदि विराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंद, बाली एक सर मारयो, तेहि अजानौ दस कंद, मंगल भवन अमंगल हारी, जब सु दशरथ अजिर बिहारी। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से भी कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें समझिए। जेहि जलनाथु बदायूं हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायों तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के त्वचा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मथा, करि बरूत महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कहूँ पिय पुनि पुनि नर गायऊँ, मुदा मान ममता मद भयऊँ, अहाँ कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। कालु दंड गही काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट कालु जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड देकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मार्यों दह्यों पुर, अजौं पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। आपके दो पुत्र मारे गए हैं और नगर जल जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए, और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय राम, जय राम जय